अध्याय 11 स्प्रिंगबोन लेक। चढ़ो मेरी पीठ पर, गु येचेन ने कहा। मैं? हे शिन्यान थोड़ा हिचकी, लेकिन जैसे ही उसने गु येचेन का चेहरा देखा, डर के मारे बिना कुछ बोले उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसका चेहरा इतना डरावना था। हे शिन्यान को नहीं पता था कि गु येचेन और भी ज्यादा भयानक एक्सप्रेशन बना सकता है, लेकिन शायद वो उसे कभी दिखाता ही नहीं था। गु येचेन आराम से चलने लगा। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे और रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। गु येचेन के शरीर से हल्की सी मिंट की खुशबू आ रही थी, बहुत ताजगी भरी और सुकून देने वाली। हे शिन्यान का थका हुआ शरीर उस पर टिक गया और नींद ने उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने अपना सिर उसके चौड़े कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। गु येचेन ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर सोई ये लड़की अब गहरी नींद में थी। उसने अपने कदम धीमे कर दिए ताकि वो सोती रहे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान। बहुत वक्त बाद वो ऐसा मुस्कराया था। ये एहसास नया था, लेकिन उसे ये बहुत पसंद आया और वो नहीं चाहता था कि ये खत्म हो। छोटी सी नींद में भी है शिन्यान का शरीर उसके करीब और आरामदायक पोजीशन ढूंढता रहा। वो बादल की तरह हल्की थी, जैसे कोई नाजुक एहसास। गु येचेन 1 मील तक चल चुका था जब हे शिन्यान की आंखें खुलीं। उसने चारों तरफ देखा और उसके चेहरे पर हैरानी थी। जहां पहले सिर्फ ऊंचे भद्दे पेड़ थे, अब वो एक सुंदर से नजारे के बीच थे। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे और वो एक लकड़ी के पुल पर खड़े थे। ये कितना खूबसूरत है! हे शिन्यान के मुंह से अपने आप निकल गया। एक हल्की सी ठंडी हवा चली और फूल हिलने लगे, जैसे नाच रहे हों। तुम जाग गई, गु येचेन ने कहा। अब तक हे शिन्यान को ये शक था कि कहीं ये आदमी उसे जंगल में मारने या बेचने तो नहीं लाया, लेकिन इस सुंदर नज़ारे ने उसके सारे शक मिटा दिए। मुझे नीचे उतारो, उसने कहा। गु येचेन थोड़ा झुका और हे शिन्यान धीरे से उसकी पीठ से उतरकर पुल पर खड़ी हो गई। एक फोटो खींच सकते हो मेरी? उसने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया और पुल की रेलिंग पर बैठकर अपने पैर झुलाने लगी। गु येचेन ने कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर हे शिन्यान को देखा। इतनी खूबसूरत! खींची कि नहीं? कुछ सेकंड बाद हे शिन्यान ने पूछा। गु येचेन जल्दी से क्लिक किया और फोन वापस दे दिया। तुम्हारी फोटो खींचने की स्किल बहुत खराब है, हे शिन्यान ने कहा। लाइटिंग इतनी डार्क है और एंगल से मेरी टांगें छोटी लग रही हैं। गु येचेन ने गला साफ किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मन ही मन सोचा, बीवी पटाने के लिए फोटो लेना भी सीखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। गु येचेन फिर से झुका कि हे शिन्यान उसकी पीठ पर चढ़ जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं, अब मैं खुद चलूंगी। जैसे ही फूलों वाला पुल खत्म हुआ, फिर से पेड़ शुरू हो गए। क्या मैंने कुछ और सुंदर नज़ारे मिस कर दिए? उसने पूछा। जब तुम सो रही थी, तब हमने एक झरना भी पार किया, गु येचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब हे शिन्यान खुश थी। वो डर खत्म हो चुका था। वो रास्ते में कूदती फांदती चल रही थी और गु येचेन चुपचाप उसके पीछे पीछे। कई मिनट चलने के बाद अचानक पेड़ खत्म हो गए। वो एक पहाड़ी के किनारे खड़े थे। सामने का नज़ारा ऐसा था कि हे शिन्यान की आंखें खुली की खुली रह गईं। सूरज ढल रहा था। लाल, नारंगी, बैंगनी, सुनहरे रंगों से भरा आसमान, मानो कोई जादू हो रहा हो। दाएं तरफ एक झरना था जो बहते बहते नीचे एक शांत झील में मिल रहा था। तुम्हें पसंद आया? गु येचेन ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। हे शिन्यान का चेहरा चमक उठा। मुझे बहुत पसंद आया। ये जगह देश जेड में है, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। गु येचेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये जगह अब तुम्हारी है। क्या? हे शिन्यान चौंक गई। मैंने ये पूरा रास्ता और झील खरीदी है। तुम चाहो तो इसका नाम रख सकती हो। हे शिन्यान खुशी और हैरानी से झील की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी। स्प्रिंगबोन लेक, उसने कहा। गु येचेन ने सिर हिलाया। मेरी बीवी बहुत स्मार्ट है, लेकिन
तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हे शिन्यान ने पूछा। अगर हमारी रिलेशनशिप नकली है तो ये सब क्यों? गु येचेन मन में सोच रहा था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन उसने बस इतना कहा, ये हमारी पहली डेट का गिफ्ट है। हे शिन्यान चुप हो गई। उसने सोचा वो ऊपरी क्लास की थी, लेकिन गु येचेन जैसे लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं थी। पहली डेट पर पूरा ट्रेल और झील गिफ्ट में, ये तो आम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा की चीज थी। अब अंधेरा होने वाला है, चलो वापस चलते हैं, गु येचेन ने पूछा। उसके चेहरे पर हल्का सा उदासी भरा था। क्या उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया? क्या ये छोटा था? शायद अगली बार कोई देश खरीदना पड़े। ठीक है, शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। ये बहुत सुकून भरा था। हे शिन्यान ने मुस्कराते हुए कहा। अब 2 और दिन में उसके आखिरी एग्जाम थे और फिर ग्रेजुएशन डे। पिछली जिंदगी में उसने कभी खुद को वक्त नहीं दिया, लेकिन अब इस नई जिंदगी में वो हर दिन हर पल पूरी तरह जीना चाहती थी। अध्याय 12 नेकलेस। गु येचेन ने जोर देकर कहा, नीचे उतरते वक्त मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ही ले जाऊंगा। उसका तर्क था, उतार चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल होती है, और वैसे भी कौन मानेगा उस ठहरे ठहरे से चेहरे के पीछे छुपे उस प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड को? तो हुआ यूं कि हे शिन्यान फिर से उसकी पीठ पर सो गई। जब वो उठी तब तक वो लोग वापस XX फिल्म यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। जैसे ही हे शिन्यान उठी, गु येचेन ने फौरन अपना लैपटॉप बंद किया और सारा ध्यान उसकी तरफ कर लिया। वो जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हम वापस आ गए हैं, हे शिन्यान ने आंखें मलते हुए कहा। गु येचेन उसकी तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखता रहा। उसकी होने वाली बीवी इतनी प्यारी लग रही थी। हे शिन्यान वो लड़की थी जो किसी भी स्टाइल में सुंदर लगती, चाहे मासूम और प्यारी हो या स्टाइलिश और कूल। ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है, और यही बात उसे बाकी लोगों से खास बनाती थी। आज मुझे लेक पर ले जाने के लिए धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ, उसने कहा, और फिर एक बार गु येचेन की तरफ देखा और नजरें हटा नहीं पाई। भगवान कितना अन्याय करता है, उसने सोचा। गु येचेन को देखो, अच्छा परिवार, बेहतरीन चेहरा और बॉडी, दिमाग तो जैसे कंप्यूटर से तेज। अगर हे शिन्यान से पूछा जाए कि उसकी नज़र में परफेक्ट इंसान कौन है, तो बिना झिझक वो गु येचेन का नाम लेगी। वो कार का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी गु येचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। गु येचेन ने अपनी पैंट की जेब से एक छोटा सा चांदी का नेकलेस निकाला, एक दिल की शेप में बनी चाबी। उसने गला साफ किया और नजरें फेर लीं। ये तुम्हारे लिए है। हे शिन्यान की आंखें चमक उठीं। वो चाबी बहुत बड़ी नहीं थी, बस बिल्कुल परफेक्ट। और उस दिल में जड़े छोटे छोटे हीरे चांदनी रात में ऐसे चमक रहे थे जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। थैंक यू, हे शिन्यान ने मुस्कराते हुए कहा। गु येचेन अब तक थोड़ा थोड़ा शर्मा चुका था। हे शिन्यान ने मजे लेते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे पहनाने में? गु येचेन एकदम से हड़बड़ा गया, लेकिन धीरे से सिर हिलाया। हे शिन्यान ने अपने बालों को एक तरफ किया और पीठ उसकी तरफ कर ली। गु येचेन ने गहरी सांस ली और धीरे से नेकलेस को उसकी गर्दन के चारों ओर घुमाया। चांदी की चैन उसके गर्म गले से लगते ही एक हल्की सी ठंडी लहर सी दौड़ गई। हे शिन्यान ने अपनी उंगलियों से उस चाबी को छू लिया, लेकिन तब गु येचेन के हाथ कांपने लगे। ये ताला खुलता क्यों नहीं? उसका चेहरा गुस्से से थोड़ा भारी हो गया। हे शिन्यान चुपचाप खड़ी रही, और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार गु येचेन ने नेकलेस को ठीक से बंद कर ही दिया। हे शिन्यान उसकी तरफ मुड़ी और सच्चे दिल से मुस्कराई। आज के लिए शुक्रिया। मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन अब बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। चलती हूँ, गुड नाइट। वो कार से उतरी और हॉस्टल की तरफ चलने लगी। उसकी उंगलियां नेकलेस के साथ खेल रही थी। गु येचेन शायद उतना डरावना नहीं है जितना वो दिखता है। 2 दिन बाद ग्रेजुएशन डे। जल्दी करो। हे शिन्यान बुरी तरह झुंझलाई हुई थी। वो बाथरूम के बाहर खड़ी थी
और वो मिंगर अब तक तैयार नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन पिक्चर्स लेनी है, बाद में फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी है। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और एकदम चमकता हुआ पिंक रंग है शिन्यान की आंखों में घुस गया। वो मिंगर बाहर आई और एक स्टाइलिश पोज में खड़ी हो गई। कैसी लग रही हूं मैं? सभी को वही ग्रेजुएशन गाउन और केप पहननी थी, लेकिन अंदर क्या पहनना है वो आपकी चॉइस थी। जहां सबने काले, सफेद या बेज जैसे सिंपल रंग चुने थे, वो मिंगर ने पहना था एक गर्मा-गर्म हॉट पिंक ड्रेस। तू क्या पहन आई है ये? हे शिन्यान की आंखें फैल गईं। क्यों? बुरा लग रहा है क्या? वो मिंगर ने मुंह फुला लिया। जाकर बदल के आ, नहीं तो फोटोग्राफर गुस्से में कैमरा फेंक देगा। हे शिन्यान ने उसे खींचकर दोबारा बाथरूम में भेजा। 1 मिनट बाद वो सफेद ड्रेस पहनकर निकली, चुपचाप। वो दोनों जब फोटोग्राफी साइट पहुंचे, वो मिंगर अब भी गुस्से में थी। जब हे शिन्यान दूसरी तरफ देख रही थी, उसने चुपचाप एक बड़ा सा गुलाबी बो टाई बालों में क्लिप कर लिया। तस्वीरें खींचने लगीं, सब ठीक था। पर तभी, अरे ओ पीछे वाली लड़की, ये क्या लगाया है तुमने बालों में? इतनी बड़ी गुलाबी चीज, ध्यान भटकाने आई हो क्या? जल्दी उतारो ये बेहुदा चीज। वो मिंगर का चेहरा उतर गया। फैशन, ये फैशन है, कोई समझता ही नहीं। बहरहाल उसे वो हटाना पड़ा और तस्वीरें दोबारा लेनी पड़ी। हे शिन्यान कैमरे की तरफ मुस्करा रही थी। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने ऊपर देखा। एक बहुत ही हैंडसम आदमी हाथों में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। अरे, देखो, मिस्टर लू के पीछे जो आदमी है, कितना स्मार्ट है। लड़कियां चहकने लगीं। जरूर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया होगा। सबका दिल थोड़ा टूट गया। लेकिन तभी हे शिन्यान भागते हुए उस आदमी की तरफ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैस अप। वो हे शिन्यान का बॉयफ्रेंड है। ओह, तो कोई और नहीं बल्कि हे शिन्यान। वही इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लड़का पट जाए। पर सुझीमिंग का क्या? वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। ये धोखा है। गु येचेन ने फूल आगे बढ़ाए और सीधा कहा, तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए बधाई। चैप्टर 13, उसका लड़का चुरा लिया। गु येचेन ने अपने हाथों में फूल पकड़े हुए कहा, ग्रेजुएशन की बधाई हो। हे शिन्यान ने गुलाबी और नीले रंग के सुंदर फूलों के गुच्छे को देखा और मुस्कुरा दी। धन्यवाद। वो मिंगर ने झांक कर देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। हे शिन्यान, तुम्हें नया बॉयफ्रेंड कब मिला? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो मिंगर को एहसास नहीं हुआ कि हे शिन्यान के बगल में खड़ा हैंडसम आदमी गु येचेन था। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे भी, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हे शिन्यान ने गु येचेन की कोहनी में अपना हाथ डाला और उससे लिपट गई। उसका सिर उसके कंधे तक ही पहुंच रहा था। गु येचेन का बदन अकड़ गया और उसने हैरानी से अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में अचानक रोशनी हो गई हो। और शिन्यान के हाथों में फूल भी उसे ज्यादा रंगीन दिखाई दे रहे थे। वो मिंगर ने संदेह भरी नजरों से गु येचेन को देखा और अपने हाथ बांध लिए। नाम, उम्र, लंबाई, पेशा, तुम्हें मेरी यान्यान में क्या पसंद है? हे शिन्यान ने एक भौं चढ़ाई। वो मिंगर अभी अपनी होने वाली बहू से सवाल पूछने वाली माँ की तरह क्यों लग रही थी? हे शिन्यान ने भी गु येचेन की तरफ देखा। वो भी जानना चाहती थी कि उसे उसमें क्या पसंद है। गु येचेन ने वो मिंगर की तरफ देखा और अदब से जवाब दिया, गु येचेन, 26, 188 सेंटीमीटर। गु कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ। मुझे उसकी हर बात पसंद है। वो मिंगर ने एक कदम पीछे लिया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ गुलाबी बो टाई गिर गया। गु ये चेन? क्या वो गु येचेन था? हालांकि उसने चेहरा नहीं पहचाना था, लेकिन वो मिंगर ने नाम जरूर पहचाना था। गु येचेन। पूरे कंट्री जेड में उस नाम का सिर्फ एक ही आदमी था। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि अपने बच्चे का नाम वो रखें, और जिस किसी का भी वो नाम होगा, वो शायद उसे बदल देगा। गु येचेन, गु कॉर्पोरेशन का वर्तमान सीईओ
बचपन का जीनियस, कंट्री जेड का राजा, यानयान का नया बॉयफ्रेंड था। वू मिंगर ने तुरंत मुस्कुराहट ओढ़ ली और बेढंगी हंसी हंसी। मिस्टर गु, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ देर पहले बदतमीजी की हो तो। मैं बस यानयान के लिए थोड़ी चिंतित हूँ। आप समझ रहे हैं ना? उसका मर्दों के साथ बुरा अनुभव रहा है। हा हा हा। वू मिंगर ने हे शिन्यान की तरफ देखा जब उसे अचानक याद आया कि शिन्यान ने उसे कुछ दिन पहले क्या बताया था। वो कैसे भूल सकती थी? हे शिन्यान गु येचेन से कुछ दिन पहले पार्टी में मिली थी और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। गु येचेन मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि उसके सामने खड़ी क्यूट दिखने वाली लड़की कौन थी। जब उसने हे शिन्यान की जांच की थी तो उसे पता चला था कि उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त और असिस्टेंट है, वू मिंगर। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। हे शिन्यान ने अपना सिर खुजलाया। क्या ये नॉर्मल था? ओह, ये चिन, क्या तुम मेरी और मिंगर की फोटो लेने में मदद कर सकते हो? हे शिन्यान ने अपना फोन निकालते हुए पूछा। गु ये चेन थोड़ा निराश हुआ जब हे शिन्यान ने उसका हाथ छोड़ा, लेकिन फिर भी उसने उसका फोन ले लिया। शिन्यान और मिंगर ने अपने हाथों से दिल बनाया और कैमरे की तरफ मुस्कुरा दी। इसने उनके आसपास के लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया, लड़कियों और लड़कों का। हे शिन्यान पूरे स्कूल में नंबर 1 ब्यूटी थी और वो मिंगर नंबर 5। हालांकि वो डिपार्टमेंट में टॉप 2 थीं और संयोग से वो सबसे अच्छी दोस्त भी थी। लड़कों ने उन दो खूबसूरत फूलों को घूरा और आह भरी। उनमें से एक तो पहले से ही किसी का था। लड़कियों ने उन्हें घूरा और उनके अंदर की जलन भड़क उठी जब उन्होंने हैंडसम आदमी को हे शिन्यान और वू मिंगर की तस्वीरें लेते हुए देखा। एक लड़की, उनके डिपार्टमेंट की नंबर 3 ब्यूटी और छोटी लड़कियों के स्क्वाड की लीडर, अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका बॉयफ्रेंड, जो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़कों में से एक था, अभी कुछ देर पहले ही उससे ब्रेकअप कर चुका था। वो हे शिन्यान को एक साथ कई लड़कों के साथ खेलते हुए नहीं देख सकती थी। अगर वो थोड़ी और सुंदर होती तो वो भी ऐसा कर सकती थी। वो लड़की, किन लुओ फेई, उस आदमी की तरफ दौड़ी और उसके हाथ पर थपथपाया। गु येचेन का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया, लेकिन उसका चेहरा सबसे बदसूरत नहीं था। हे शिन्यान का मीठा और मासूम एक्सप्रेशन एक सेकंड में बदल गया था। अब वो खतरनाक और तेज हो गया था जब वो संदेह भरी नजरों से किन लुओ फेई को देख रही थी। क्या वो उसका आदमी चुराने की कोशिश कर रही थी? हालांकि उनका रिश्ता टेक्निकली नकली था, हे शिन्यान फिर भी किसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की को अपना चुराने नहीं देगी। हेलो, सर। मुझे लगता है आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। किन लुओ फेई ने चमकती और मासूम आंखों से गु येचेन की तरफ देखा, इस मौके का इस्तेमाल उसे सेड्यूस करने की उम्मीद में। हालांकि जब उसकी नज़र उसके ठंडे और डरावने चेहरे से मिली तो वो तुरंत डर के मारे अपनी नजरें फेर ली। मुझे लगता है आप एक कमाल के इंसान हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपको धोखा दिया जाए या झूठ बोला जाए। हे शिन्यान, आपकी गर्लफ्रेंड, वो अभी किसी और को डेट कर रही है। यहाँ बाकी सब लोग सबूत दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वो सीनियर सु जिमिंग को डेट कर रही है। हे शिन्यान की आंखों का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह अम्यूजमेंट ने ले ली। उसने फूल वू मिंगर को दिए और गु येचेन के पास चली गई। फिर से अपना हाथ उसकी कोहनी में डाल लिया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे एक गहरी और ठंडी आवाज अपने कानों में सुनाई दी। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक कमाल का इंसान हूँ? किन लुओ फेई ने हैरानी से गु येचेन की तरफ देखा। गु येचेन ने नाक भौं चढ़ाई। तुम मुझे जानती भी नहीं हो, तो तुम मुझे जानने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते में दखल देने से क्या मतलब? जब तक वो मेरे साथ रहना चाहती है, मुझे किसी और बात की परवाह नहीं है। आखिरी वाक्य सुनकर हे शिन्यान के बदन में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। क्या उसने उस पर विश्वास किया? अपने पिछले जन्म में किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था, चाहे उसने कुछ भी कहा हो। किसी के विश्वास करने की ये अलग फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। किन लुओ फेई का चेहरा अब हरा हो गया था। ये नहीं होना चाहिए था। ये सही रिएक्शन नहीं था,
कोई भी आदमी जब ये जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड या पत्नी उसे धोखा दे रही है तो वो गुस्से से पागल हो जाता। तो ये आदमी गुस्सा क्यों नहीं हो रहा था? हे शिन्यान थोड़ा और गु येचेन के करीब झुकी और किन लूफेई की तरफ मुड़ गई। कोई हैरानी की बात नहीं कि ली जू ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि तुम बिना दिमाग की सुंदरता का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, सिवाय इसके कि तुम में सुंदरता भी नहीं है। अचानक हे शिन्यान ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया और ऐसा दिखाया जैसे वो हैरान हो गई हो। ओह वेट, ली जून ने तुमसे इसलिए ब्रेकअप नहीं किया। उसने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि तुम एक साथ 3 लड़कों को धोखा दे रही थी। आसपास के सभी लोग हैरानी से हाफने लगे, उन लड़कियों का ग्रुप भी जो हर वक्त किन लूफेई के पीछे लगा रहता था। किन लूफेई ने उन्हें बताया था कि उसने ली जून को छोड़ दिया क्योंकि वो उससे तंग आ गई थी। हे शिन्यान को ये खबर वू मिंगर से मिली थी, जिसे स्कूल और स्कूल के लोगों के बारे में हर तरह के राज पता थे। जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता था तो वो राज खोदने और लोगों का पीछा करने में वक्त बिताती थी। वू मिंगर फिर हे शिन्यान को वो सारी जानकारी देती थी जो उसे मिलती थी। हे शिन्यान को लगा कि ये बहुत अजीब हॉबी है, लेकिन कौन जानता था कि ये कभी काम आएगी। किन लूफेई ऐसी लग रही थी जैसे उसने अभी एक मक्खी खा ली हो। हे शिन्यान को ये कैसे पता चला? ये अभी खत्म नहीं हुआ था। किन लूफेई, क्या तुम्हारे पापा की एक न्यूज़ कंपनी नहीं है? लेकिन लगता है तुम्हें हमारे स्कूल की खबरों की ज्यादा जानकारी नहीं है ना? क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो मुझे तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने सु झिमिंग से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। स्पेक्टेटिंग क्राउड पर एक और बड़ा बॉम्ब गिरा। उनमें से कई लोगों ने उनके सामने का सीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। हे शिन्यान ने प्यार भरी नजरों से गु येचेन की तरफ देखा। मैं एक गरीब और बदसूरत गुंडे को क्यों डेट करूंगी जब मेरे सामने एक हैंडसम और परफेक्ट भगवान खड़ा है? गु येचेन का दिल इतनी तेजी से पहले कभी नहीं धड़का था। सिर्फ वो उसकी धड़कन और उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती थी। किन लूफेई को एक और नजर भी दिए बिना हे शिन्यान मुड़ गई, अब भी गु येचेन के हाथ से लिपटी हुई। मिंगर, चलो। किन लूफेई ने उन तीनों को जाते हुए देखा, उसे क्राउड के बीच में बेढंगी तरह से खड़ा छोड़ दिया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और फिर अपने दोस्तों के ग्रुप की तरफ मुड़ गई। हालांकि जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, लड़कियां तुरंत भाग गईं। किन लूफेई ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हे शिन्यान, एक एक करके लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने चले गए, लेकिन किन लूफेई अब भी वहीं खड़ी थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा और किन लूफेई ने स्क्रीन पर नाम पर एक तेज नजर डाली। ली युयान। अध्याय 14। रिश्ता हुआ सबके सामने उजागर। ली युयान। स्क्रीन पर नाम पढ़ते ही किन लूफेई को फिर से हे शिन्यान की याद आ गई और उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। हेलो? ली युयान की मीठी आवाज सुनाई दी। लूफेई, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या? किन लूफेई अधीर हो रही थी क्योंकि उसका परिवार शायद जल्द ही यहाँ आने वाला था। वो पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि जब उसके सभी दोस्त उसे अनदेखा करेंगे तो उसका भाई उसके बारे में क्या कहेगा। मैं तुम्हारे पिता के सामने खुद को साबित करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि कंपनी तुम्हारे हाथों में जाए और तुम्हारे भाई के नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी सामग्री है जो एक बेहद हॉट न्यूज़ आर्टिकल बनाएगी। किन लूफेई ने एक भौं उठाई। क्या है वो? मैंने तुम्हारे लिए एक टाइटल भी सोचा है। हे कॉर्पोरेशन की बेटी और वारिस का रिश्ता उजागर। हे शिन्यान गु येचेन के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरकर उसकी कार तक गई। गु येचेन के असिस्टेंट चेन शियाओ जल्दी से दौड़े आए और गु येचेन के हाथों से सूटकेस ले लिया। सूटकेस बेबी पिंक रंग का था और हे शिन्यान का था। गु येचेन ने कार का दरवाजा खोलने में मदद की और हे शिन्यान अंदर बैठ गई। शिहे एस्टेट्स। हे शिन्यान ने उस पड़ोस का नाम बताया जहाँ हे हवेली थी। जिस बड़े शहर में वे थे उसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता था। सुदूर दक्षिण निचले वर्गों का समुदाय था।
बेघर लोग सड़कों पर भोजन की तलाश करते हुए दिखाई देते थे, और उनमें से कई लोगों ने टेंट भी लगा रखे थे जहां वे रहते थे। वहां कुछ घर दिखाई दे सकते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर छोटे थे। कुल मिलाकर दक्षिण में रहने का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। पूर्व और पश्चिम में ऐसे घर और अपार्टमेंट थे जहां मध्यम वर्ग रहता था। वे आमतौर पर कामकाजी वर्ग थे, लेकिन उनमें से कुछ उच्च वर्ग में भी हो सकते थे, जैसे किसी कंपनी में मैनेजर या किसी दुकान का मालिक। अंत में उत्तर उच्च वर्ग के लिए था। शीहे एस्टेट्स उत्तर में स्थित था, और ये हवेली की एक श्रृंखला थी जहां अमीर परिवार रहते थे। इनमें से ज्यादातर परिवारों के मध्यम या बड़े आकार के व्यवसाय थे, और उनके पास काफी संपत्ति थी। उत्तर में अन्य अलग अलग हवेली और अमीर पड़ोस भी शामिल थे। एक चौथा खंड भी था, लेकिन इसे वास्तव में एक खंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल एक परिवार शामिल था, गु परिवार। सुदूर उत्तर पूर्व में शहर की सीमा पर पेड़ों से घिरा एक विशाल हवेली थी। इसे पूरे कंट्री जेड में सबसे अच्छी जमीन माना जाता था, और कई अफवाहें थी कि वहां हवा की गुणवत्ता पेड़ों की प्रचुरता के कारण बहुत बेहतर थी। लोगों ने ये भी माना कि गु हवेली 10 एकड़ लगभग 40,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर फैली हुई थी। कुछ ही लोगों ने पहले कभी हवेली देखी थी, और हे शिन्यान उस पौराणिक भूमि और विशाल हवेली के बारे में काफी उत्सुक थी। वे 1 घंटे से कुछ ही कम समय में शीहे एस्टेट्स पहुंचे, और चेन शियाओ ने हे शिन्यान का सामान है हवेली के सामने की सीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद की। अलविदा, हे शिन्यान ने गु येचेन से कहा। कुछ दिनों के संपर्क के बाद गु येचेन के बारे में हे शिन्यान का नजरिया काफी बदल गया था। वह लोगों की बातों की तरह ठंडा और डरावना नहीं था। इसके बजाय वो वास्तव में थोड़ा प्यारा और स्वीट था। हालांकि अभी गु येचेन का चेहरा थोड़ा डरावना था। वह अपनी होने वाली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। हेलेमोन का नोट। आह, लगता है हमारे पास एक और बेशर्म मेल लीड है। किसने कहा कि मैं हमारी प्यारी शिन्यान को तुम्हारी भविष्य की पत्नी बनाऊंगी? मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी, और तुम अकेले मर सकते हो। अलविदा, गु येचेन ने नाखुशी से बड़बड़ाया। पीछे मुड़े बिना हे शिन्यान सीढ़ियां चढ़कर अपने घर में चली गई और सामने के दरवाजे से गायब हो गई। गु येचेन कुछ मिनटों तक वहीं खड़ा रहा, और पास से गुजरने वाले कर्मचारी उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। सीईओ गु, 1 घंटे में बोर्ड मीटिंग है। गु येचेन ने आह भरी और कार की तरफ वापस चला गया। ऐसा नहीं है कि वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। इसके अलावा उसके पास उसके करीब रहने के अपने तरीके थे। हे शिन्यान बड़ी हवेली में दाखिल हुई, और बटलर ने तुरंत विनम्रता से उसका अभिवादन किया। ये बटलर तब से यहाँ था जब उसके दादाजी ने पहली बार हवेली बनवाई थी, और वह शिन्यान के बहुत करीब था। वह उसके लिए दूसरे पिता की तरह था। यान्यान, बाई जियावे अपनी पत्नी ली हुईरान और उनकी बेटी ली युयान के साथ लिविंग रूम में दाखिल हुए। हालांकि हे शिन्यान ली हुईरान और ली युयान को नापसंद करती थी, लेकिन उसे अपने पिता से कोई शिकायत नहीं थी। उसके पिता ली युयान की तुलना में अभी भी उसका पक्ष लेंगे। आखिरकार हे शिन्यान उनकी पहली पत्नी की बेटी थी, और परिवार में एकमात्र सच्ची हे भी थी। पिताजी, हे शिन्यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने पिता को गले लगाया। वह ज्यादातर समय स्कूल में रहती थी, इसलिए वह अपने पिता को अक्सर नहीं देखती थी। यान्यान वापस आ गई। ग्रेजुएशन की बधाई हो। ली हुईरान प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ है शिन्यान के पास चली गई, और है शिन्यान के हाथ से सूटकेस ले लिया। शिन्यान की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थोड़ी कड़ी हो गई, लेकिन वो जल्दी ही सामान्य हो गई। अतीत में उसने सोचा था कि ली हुईरान अपनी सौतेली माँ के रूप में वास्तव में उसकी परवाह करती है, लेकिन वह पूरी तरह से गलत थी। उसके मोटे मुखौटे के पीछे एक घिनौना और अप्रिय चेहरा छिपा हुआ था, और कुछ सालों में वह उसे उतारने वाली थी। हालांकि वो अभी भी एक महान सौतेली माँ होने का नाटक कर रही थी। बेशक
हे शिन्यान को उसके नाटक में साथ देना पड़ा। आंटी ली, मैंने आपको मिस किया। हे शिन्यान ने अप्रत्यक्ष रूप से उनका अपमान करना भी नहीं भूला, शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपको इतने लंबे समय से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर अब ज्यादा झुर्रियां आ गई है। ओह, और सफेद बाल भी। आंटी ली, आपको अपनी उपस्थिति का बेहतर ध्यान रखना होगा। आखिरकार, हे परिवार बहुत प्रभावशाली है और आपके पास अभी भी कई साल आगे हैं। ली हुईरान के होंठ फड़फड़ाए, क्योंकि एक हाथ अनजाने में उनके चेहरे तक चला गया। ऐसा लग रहा था कि हे शिन्यान विचारशील हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ ये कह रही थी कि ली हुईरान अब बूढ़ी हो गई है। ली हुईरान ने एक मुस्कुराहट निचोड़ी। हाँ, यान्यान, तुम सही कह रही हो। आंटी ली ज्यादा ध्यान देंगी। हे शिन्यान ने मीठी मुस्कुराहट दी और उसकी नजरें ली युयान पर चली गई, जो अपनी माँ के पीछे खड़ी थी। हेलो, बड़ी बहन। ली युयान अपनी माँ की तरह एक्टिंग में इतनी अच्छी नहीं थी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई निशान नहीं था। वो कुछ हफ्ते पहले सु झिमिंग के अपार्टमेंट में जो हुआ उससे अभी भी नाराज थी, और अब भी वह सु झिमिंग को हे शिन्यान को पैसे वापस करने में मदद कर रही थी। हेलो, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करती? हे शिन्यान दुखी दिखी। ली युयान ने नजरें फेर ली और देखा कि उसकी माँ उसे घूर रही है। ये इशारा था कि वो अपना अभिमान छोड़ दे। बेशक मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, शिन्यान। हे शिन्यान मुस्कुराई और अपने पिताजी की तरफ मुड़ी। पिताजी, मैं अपना सामान व्यवस्थित करने जा रही हूँ। जब डिनर का समय हो तो मुझे बुला लेना। बाई जियावे अपनी बेटी पर मुस्कुराए और हे शिन्यान के ऊपर जाने के बाद लिविंग रूम से चले गए। हे शिन्यान का कमरा हॉलवे के अंत में दक्षिण की ओर था, इसलिए बड़ी खिड़कियों से कमरे में बहुत धूप आ सकती थी। पिताजी के मास्टर बेडरूम के अलावा हे शिन्यान का कमरा घर में सबसे अच्छा था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर है और कमरा साफ और चमकदार है। सफेद और गुलाबी रंग का एक बड़ा किंग बेड कमरे के सामने की ओर था और छत से एक जगमगाता हुआ झूमर लटका हुआ था। उसकी अलमारी शायद सामान्य घरों के बेडरूम से भी बड़ी थी, लेकिन हे शिन्यान के पास उसे भरने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। खिड़की के पास एक बैठने की बेंच थी और हे शिन्यान को अभी भी याद था कि वह कैसे अपनी माँ की गोद में बैठती थी और उसकी माँ उसे वही कहानियाँ पढ़कर सुनाती थी। उसकी माँ की एक तस्वीर उसकी नाइटस्टैंड पर रखी थी और यह साफ था कि उसके वापस आने से पहले किसी ने तस्वीर को पोंछ दिया था। शिन्यान ने आह भरी और फिर अपना सूटकेस खोलकर अपना सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। चैप्टर 15 बहुत कमजोर निकला। शिन्यान ने आह भरी और फिर अपना सूटकेस खोलकर अपना सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद एक नौकरानी उसके कमरे में आई और उसे बताया कि रात के खाने का समय हो गया है। हे शिन्यान सफेद नाइट गाउन में सीढ़ियां उतर कर आई और देखा कि सब लोग पहले से ही बैठ गए थे। डाइनिंग टेबल एक आयताकार लकड़ी की मेज थी और बाई जियावे सबसे आगे बैठे थे, जो परिवार में उनकी स्थिति और शक्ति का प्रतीक था। ली हुईरान उनके दाहिनी ओर बैठी थी, उस सीट पर जो कभी हे युक्सिन, हे शिन्यान की माँ की हुआ करती थी। बाई ओर ली युयान भी बैठी थी और अभी हे शिन्यान को देख रही थी। शिन्यान ने मुस्कुराते हुए ली युयान की तरफ चली गई। बड़ी बहन, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ली युयान का चेहरा उतर गया। ये मेरी सीट है। अतीत में ये सीट हमेशा हे शिन्यान की हुआ करती थी, लेकिन जब से वो कॉलेज गई थी, ली युयान ने ये सीट उससे छीन ली थी। निराशा है शिन्यान के चेहरे पर पल भर के लिए दिखी जब उसने दयनीय रूप से दूसरी तरफ देखा। लेकिन मैं पिताजी के बगल में बैठना चाहती हूँ। ठीक है फिर। हे शिन्यान मेज के नीचे दूसरी सीट पर चली गई और कुर्सी खींची। हालांकि इससे पहले कि वह बैठ पाती, बाई जियावे बोले, युयान, यान्यान को अपनी जगह पर बैठने दो। वह सीट वैसे भी मूल रूप से उसकी थी। ये सुनकर ली युयान का चेहरा हरा हो गया। वो अनिच्छा से कुर्सी से उठी और एक स्थान नीचे चली गई, जिससे वो घर में मेहमान की तरह लग रही थी।
हे शिन्यान के होंठ का एक कोना धूर्त मुस्कान में बदल गया, इससे पहले कि वह जल्दी से दूसरा कोना भी ऊपर उठाती। धन्यवाद, बड़ी बहन। हे शिन्यान खुशी से बैठ गई और अपनी चॉपस्टिक उठाई। भोजन की शुरुआत सामान्य थी, क्योंकि सभी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। बाई जियावे बीच बीच में हे शिन्यान से कुछ सवाल पूछते थे, और ली हुईरान भी एक अच्छी सौतेली माँ होने का नाटक करती थी और कभी कभार बेमन से उससे बात करती थी। ली युयान पूरे समय परेशान थी जब वे खा रहे थे, और बाई जियावे ने ध्यान दिया, युयान, तुम अभी भी क्यों परेशान हो? क्या तुम अपनी बहन के साथ घुलना मिलना नहीं सीख सकती? हे शिन्यान ने एक भौं उठाई और फिर समझदारी भरी मुस्कान के साथ अपनी प्लेट से ऊपर देखा। कोई बात नहीं, पिताजी। फिर उसने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और ली युयान के कटोरे में रख दिया। बड़ी बहन, क्या तुम्हें ये डिश पसंद नहीं है? बाई जियावेई ने ये देखकर मुस्कुराया कि शिन्यान आखिरकार युयान को ज्यादा स्वीकार कर रही थी। ली युयान ने हे शिन्यान को एक त्वरित मुस्कान दी और फिर चिकन उठाकर खाने लगी। हालांकि चिकन उसके मुंह में जाने से पहले ली युयान ने कुछ ध्यान दिया। उसने गहरी सांस ली और हे शिन्यान को घूरा, जो अब खुशी से खा रही थी। उसने जानबूझकर किया, ली युयान ने सोचा। हे शिन्यान ने उसे चिकन का पुछल्ला दिया था, जो खाने योग्य नहीं था। तुम, ली युयान ने शुरू किया। बड़ी बहन, तुम चिकन क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अतीत में ली युयान ने हमेशा अच्छी बेटी और सफेद कमल होने का नाटक किया था। अब वो केवल अपनी चाल उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। ली युयान अकेली नहीं थी जो एक्टिंग कर सकती थी। ली युयान ने हे शिन्यान की तरफ देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी माँ की तीखी नजरों से मिली। ली हुईरान ने उसे इस दौरान अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया था, जब हे शिन्यान घर पर थी। ली हुईरान एक सरल और मासूम व्यक्ति नहीं थी, वरना वह इस पद तक कैसे पहुंचती? वह चालाक थी और निश्चित रूप से उसकी आस्तीन में कुछ चालें थीं। वो जानती थी कि हे शिन्यान के आसपास उसकी स्थिति अभी भी स्थिर नहीं थी। आखिरकार हे शिन्यान बाई जियावे और हे युक्सिन की बेटी थी और परिवार में एकमात्र व्यक्ति भी थी जो वास्तव में हे परिवार की वंश का हिस्सा थी। इसलिए खेल में उसका तुरुप का पत्ता अभी बाई जियावेई के साथ उसकी बेटी ली युयान थी। ली युयान को बाई जियावेई को ये साबित करना था कि वह बेहतर बेटी है, ताकि उसकी स्थिति और शक्तिशाली हो सके। उसने बाई जियावेई से मुख्य रूप से पैसे और हे कॉर्पोरेशन के लिए शादी की थी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर इसे किसी और के हाथों में नहीं जाने देगी। ली युयान की सांसें तेज हो गई जब उसने चिकन के उस घिनौने टुकड़े को वापस नीचे देखा। हे शिन्यान, उसके पिता और उसकी माँ की नजरों के नीचे, ली युयान ने धीरे धीरे चिकन के पुछल्ले का एक टुकड़ा खाया। बाई जियावे का एक्सप्रेशन उतना खुश नहीं था जितना एक सेकंड पहले था, लेकिन ली युयान को एक बाइट लेते हुए देखने के बाद उन्होंने नीचे देखा और खाना जारी रखा। ली युयान ने बाइट निगली और अपने पिताजी को न देखने के बाद चिकन के टुकड़े को जल्दी से एक नैपकिन पर रख दिया। हे शिन्यान ने अपने बाल पीछे किए और मुस्कुराहट छिपाने के लिए अपने होंठ चाटे। ये तो बस शुरुआत थी और ली युयान इसे अभी से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इतनी कमजोर। हे शिन्यान अपनी कुर्सी से उठी और नैपकिन से अपने होंठ पोंछे। पिताजी, मेरा खाना हो गया। मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं अब सोने जा रही हूँ। बाई जियावे ने सिर हिलाया और हे शिन्यान चली गई। ली युयान की चॉपस्टिक उसकी प्लेट पर रखे खाने को चीरती हुई चली गई, क्योंकि उसकी आंखें सीढ़ियाँ चढ़ती है शिन्यान की पीठ में छुरी की तरह चुभ रही थी। हे शिन्यान के एक कोने पर मुड़ने के बाद ली युयान की चॉपस्टिक पर पकड़ थोड़ी ढीली हुई। क्या हे शिन्यान सच में सोचती थी कि उसकी छोटी छोटी मस्खरी भरी चालें काम करेंगी? बस कल तक इंतजार करो। कल सब कुछ नीचे जाने वाला है। अगली सुबह हे शिन्यान की नींद एक फोन कॉल से खुली। हेलो? हे शिन्यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहा, यान्यान, क्या तुम ठीक हो? वो मिंगर कॉल कनेक्ट होते ही सोफे से उछल पड़ी।
बेशक मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? वो मिंगर हाफने लगी। तुमने आज की खबर अभी तक नहीं देखी? कौन सी खबर? जल्दी करो और कोई भी न्यूज़ वेबसाइट खोलो। ये हर जगह है। हे शिन्यान अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपनी आंखें रगड़ी। ठीक है। उसने फोन काटा और एक न्यूज़ ऐप खोली। सबसे हॉट आर्टिकल तुरंत स्क्रीन पर पॉपअप हो गया और हे शिन्यान आमतौर पर उसे अनदेखा कर देती थी। हालांकि उसकी नज़र आर्टिकल के टाइटल पर पड़ी और उसने क्लिक किया।